हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं विनय कुमार एक बार फिर से लेके आ गया हूं आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 6.1 ट्रायंगल की एक्सरसाइज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके एक एक कंसेप्ट अगर आपको पता होंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को या इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और इसकी थ्योरम को सोल्व कर पाएंगे। बहुत काम आती है थ्योरम्स और ये कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो ही आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है इस सवाल के अंदर करने के लिए। सबसे पहला सवाल क्या कहता है? ऑल सर्कल्स आर। सर्कल कैसे होते हैं? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो हमारा सबसे पहला काम आता है सिमिलर के लिए क्या रूल है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या रूल है। तो सिमिलर चीजें वो होती है जिनके साइड्स का रेशियो हमें क्या मिले, सेम मिले। क्या मिले भाई? सेम मिले। और कॉन्ग्रुएंट कब होता है? कॉन्ग्रुएंट कब जब होता है जब दो फिगर उसके साइड्स और एंगल्स क्या मिले, हमें उनके रेशियोज क्या मिले, सेम मिले। तो उस टाइम पे हम क्या कह पाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे। क्या सर्कल के अंदर कोई एंगल होता है? नहीं होता है। तो ऐसे में हमारे पास ये क्या बनेगा? सर्कल्स आर सिमिलर बनेंगे। अगला देखो, अगला आ गया स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे होते हैं? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? भाई इसके अंदर साइड भी होती है और एंगल भी होते हैं, उनके रेशियो में क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। क्योंकि इसकी स्क्वायर की साइड क्या मिलेगी? सभी सेम मिलेगी। इसका रेशियो इसके साथ, ये इसके साथ सभी क्या मिलते हैं? रेशियोज सेम मिलते हैं। और एंगल तो क्या मिलेगा? सबका सेम ही मिलेगा। तो हमारे पास क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो स्क्वायर कैसे हो गए भाई? कॉन्ग्रुएंट। अगर बात आ जाए रेक्टेंगल की तो क्या कहेंगे हम रेक्टेंगल के लिए? बताओ भाई, कमेंट में बताना रेक्टेंगल के लिए, ठीक है? वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगला सवाल कह रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? तो सिमिलर के लिए क्या कहा है भाई? साइड के रेशियो क्या होने चाहिए? हमारे पास सेम होने चाहिए। हमने बनाया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है भाई, जिसके क्या है, ये एंगल्स आपस में इक्वल है, ये साइड्स आपस में इक्वल है। तो क्या इनके सभी रेशियोज और एंगल हमें इक्वल मिलेंगे? भाई ये एंगल मान लो समथिंग हमारे पास के है और ये हमारे पास जेड है, तो यहां और ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। तो क्या इनके सभी के रेशियोज हमें सेम मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। तो हम क्या कह पाएंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसकी तीनों साइड भी इक्वल होती है, तीनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस कारण से क्या होंगे? इक्वल ट्रायंगल्स हमारे पास आई सिमिलर मिलेंगे। अगला सवाल तो कह रहा है दो पॉलीगन, इसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है? सेम है, आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग। तो दो पॉलीगन को हमें क्या बताना है? सिमिलर बताना है। कब बताना है? जब उसके एंगल्स के बारे में बात कर रही है। तो ये बनाया हमने दो पॉलीगन, उसके एंगल्स, एंगल के अगर रेशियो हमें क्या मिलेंगे भाई? इक्वल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इक्वल। तो क्या मिलेगा हमें भाई? ये सिमिलर मिलेगा। इक्वल ट्रायंगल है तो एंगल्स कैसे मिलने चाहिए? हमें इक्वल मिलने चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होने चाहिए भाई? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हमें क्या मिलने चाहिए? सेम मिलने चाहिए। अगर मान लो इधर 3 है और ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 6 है, तो रेशियो क्या मिलेगा हमें? सेम मिलेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। तो पहले वाले में इक्वल आएगा और दूसरे वाले में प्रोपोर्शन आएगा। समझ में आया कहां पे किस टर्म को हम यूज कर रहे हैं और किस प्रकार से यूज कर रहे हैं? ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा दो एग्जांपल देने हैं इसके भाई, सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। सिमिलर फिगर क्या होता है? जिसकी साइड के रेशियोज एंगल क्या मिले? हमें इक्वल मिले। देखो भाई, दो सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का मतलब है हमारे पास दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? ट्रायंगल होने चाहिए। तो ये क्या हो गया भाई? सिमिलर फिगर हो गए। तो कितने एग्जांपल देने? दो। और एक हमने स्क्वायर ले लिया और इसके अंदर एक और स्क्वायर बना दिया। तो एक एग्जांपल होगा ट्रायंगल और दूसरा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। इसके साइड्स दे दो यहाँ पे 3, 4 और 5। इसको नाम दे दो यहाँ पे 6, 8 और 10। इनके साइड का रेशियो हमें क्या मिल रहा है? बिल्कुल सेम मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे हमारे पास इसकी साइड 2 और इसकी साइड क्या हो गई? 4 हो गई। तो ये सिमिलर फिगर है। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर का मतलब क्या है? साइड का रेशियो सेम ना मिले हमें यहाँ पे। तो उस केस में हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे नॉन सिमिलर फिगर, ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल हमने देखो और बनाया। बनने में दिखने में दोनों ट्रायंगल है, लेकिन इसकी साइड का रेशियो हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसको 6, ये 10 और ये हमारे पास 12। तो इनका रेशियो भी सेम नहीं आएगा। तो कैसे हो गए? नॉन सिमिलर फिगर हो गए। इसी प्रकार दो एग्जांपल देने हैं, तो एक स्क्वायर बना दो और एक क्या बना दो? रेक्टेंगल बना दो। है तो दोनों सेम सही, हमारे पास सेम उसमें है, पॉलीगन में है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इनके साइड का रेशियो क्या मिलेगा? सेम नहीं मिलेगा। तो कैसे फिगर हो गए? नॉन सिमिलर फिगर हो गए। तो समझ आया सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर को किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को आपस में अलग अलग। चलिए अगला सवाल देखो, कह रहा है दो क्वाड्रिलेटरल आपके सामने दिख रहे हैं और बताना है सिमिलर है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे सिमिलर के लिए? दोनों क्या है भाई? क्वाड्रिलेटरल है।
अब इन क्वाड्रिलेटरल का एक का तो शेप है रोम्बस, हमें दिख रहा है चारों साइड बराबर है और चारों एंगल इसमें भी बराबर है, इसमें अलग है, और ये क्या है हमारे पास स्क्वायर है। तो कैसे फिगर है दोनों, है तो क्वाड्रिलेटरल लेकिन इनके साइड का रेशियो क्या है, नॉट सेम। साइड का रेशियो तो हमें सेम मिलेगा लेकिन एंगल सेम नहीं मिलेगा। एंगल्स आर नॉट सेम, एंगल्स आर नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। तो कैसे, नॉट अ सिमिलर फिगर, नॉट अ सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर नहीं है। तो ये था हमारे पास छोटा सा सवाल। यहां पे होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 समाप्त। मिलेंगे आपको अगली एक्सरसाइज के साथ, तो बने रहे हमारे साथ और लाइक करके सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।